हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल से आगे हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 11.2 अकॉर्डिंग टू NCERT। और जो टॉपिक आप लोगों का चल रहा है वह क्या है, अलजेब्रा है। और ख़ास करके क्लास 6 के कंसर्न में बेटा अलजेब्रा जो है काफ़ी रिलीवेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 5 तक तो अलजेब्रा था ही नहीं। अलजेब्रा स्टार्ट ही क्लास 6 से होता है, और जब क्लास 6 से अलजेब्रा स्टार्ट होता है तो इसलिए अलजेब्रा को बहुत ही सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा आपको। हालांकि ये रहेगा क्लास 6, 7, 8 तीनों में, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लास 6 में ही रहेंगी। और जिसका क्लास 6 में अलजेब्रा वीक हो गया फिर वो 7 और 8 में कवर करना मुश्किल होता है। इसलिए क्लास 6 में अलजेब्रा को बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही सावधानीपूर्वक आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, तो आज जो है बेटा आपका एक्सरसाइज 11.2 है NCERT के अकॉर्डिंग। बट 11.2 पर चलने से पहले 11.2 पर चलने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे और समझेंगे, फिर 11.2 पर वर्क करेंगे। अब जैसे आप लोगों ने ज्योमेट्री में कुछ शेप के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका है रेक्टेंगल। ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। ये आपका क्या है, स्क्वायर है। आपने इन दोनों के बारे में सुना होगा। रेक्टेंगल जो होता है बेटा, इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब जितना लेंथ इस साइड की होगी उतना ही लेंथ इस साइड की होगी। अपोजिट का मीन्स होता है सामने वाली साइड। अपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने वाली साइड। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, रोड पर कोई पर्सन एक साइड में खड़ा रहता है तो कहता है कि आपके अपोजिट साइड में दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति आपके अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड का मतलब पीछे नहीं होता है बल्कि सामने होता है। रोड पर एक किनारा दूसरा किनारा, ये दोनों क्या बोले जाते हैं, अपोजिट साइड्स बोले जाते हैं। तो ऐसे ही जो आपका ज्योमेट्री है, इसमें जो है अपोजिट साइड्स का मतलब ये होता है कि सामने वाली साइड्स, एंड अपोजिट एंगल्स का मतलब भी होता है सामने वाला एंगल। तो ये आपका क्या हुआ, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और इधर ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, राइट। हर शेप में यहाँ पर भी ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। तो फिलहाल अपोजिट साइड तो आप लोग जान गए। तो अब ये देखिए, रेक्टेंगल में बेटा अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड इक्वल होने का मतलब जितना ये है उतना ये है, जितना ये है इतना ये है। कहने का मतलब यदि यह ये है तो यह भी ए होगा मेज़र में, और यह बी है मेज़र में तो यह भी आपका क्या होगा, बी होगा। और जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर में बेटा आप लोग जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जितना ये साइड होगा उतना ही मीज़र इस साइड की होगी, उतना ही मीज़र इस साइड की होगी, और उतना ही मीज़र इस साइड की होगी। कहने का मतलब कि यदि यह साइड आपका यल है तो यह भी यल होगा, यह भी यल होगा, यह भी यल होगा, राइट। चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा इनके पेरीमीटर को देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमने पेरीमीटर के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला बताया। किसी भी शेप का, कोई भी लाइन सेगमेंट से बना शेप है, यदि कोई भी क्लोज्ड कर्व हो जो लाइन सेगमेंट से, ओनली लाइन सेगमेंट से मिल करके बना हो, तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या, सीधे सीधे आपको नहीं फार्मूला लर्न है, कोई बात नहीं है। बस एक चीज़ जानिए, एक कॉन्सेप्ट, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए, तो इस स्क्वायर में बेटा कितने साइड्स हुए, 1 2 3 4। ये आपका ए बी, ये आपका ABCD, ठीक है। तो अब यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस CA प्लस AD, AB BC, रुक जाइए, AB BC CD DA, वो तो वही बात हुआ, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो यही हुआ सम ऑफ ऑल साइड। अब आप देखते हैं कि स्क्वायर की केस में ईच साइड्स इज इक्वल इन मीज़र। तो इसका मतलब जितना ए है उतना ए भी है, उतना यह भी है और उतना
यह भी है। तो ये आपका क्या हो गया, यल प्लस यल प्लस यल प्लस यल। और जब इक्वल क्वांटिटी में कोई भी मतलब कई भी वेरिएबल हों, जब वो इक्वल हों तो उनको ऐड करने में क्या है, जब उनको ऐड करेंगे तो टोटल काउंटिंग में जितने होंगे वही हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 यल यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है, 1 यल यहाँ पे, 1 यल यहाँ पे। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, मतलब ये क्या हो गया, 4 यल हो गया। क्या गया, 4 यल। और 4 यल का मतलब क्या हुआ, 4 × यल, 4 × यल कर सकते हैं आप। और 4 × यल का मीन्स हो गया 4 × यल मीन्स क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। यल मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर। भाई ऑल साइड इक्वल होती है तो कोई भी एक साइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर, राइट। तो ऐसे अलजेब्रा के कंसर्न में जो फार्मूला बन रहा है वो बेसिक से ही फार्मूला बनता है। तो बेसिक आप जानते रहिए क्या होगा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। जब आप सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिक बन करके तैयार हो जाएगा, राइट। यही काम आपको रेक्टेंगल के केस में करना होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल में देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं तो बट वहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर भी नेमिंग कर दीजिए, ये आपका PQRS, यहाँ पर भी आप वही फंडा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, AB + BC + CD + DA, AB + BC + CD + DA। तो आपका हो गया AB BC CD DA। तो A आपका हो गया, आपका AB कितना है, A है, सॉरी AB हम कर दिए, इसको रेस कर दीजिएगा क्योंकि इसमें हमने नेमिंग PQRS किया है। ABCD तो नीचे वाला था तो हमें नीचे वाली बातें ध्यान में आ रही थी। तो आप यहाँ PQRS कर लेंगे तो ये हो जाएगा PQ + QR + RS + SP, राइट। तो ये हो गया PQ QR RS SP। अब PQ आपका कितना है, A है, QR आपका कितना है, B है, RS आपका कितना है, A है, एंड SP आपका कितना है, B है। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, A + A, सिमिलर को एक साइड कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2A + 2B। ये दोनों ऐड हो गए, वे दोनों ऐड हो गए तो ये हो गया 2A + 2B। 2A 2B का मतलब ये हो गया 2 × A + 2 × B। अब इसी को चाहें तो 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यही आ जाता है A + B। A मीन्स क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंड B मीन्स क्या है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। तो उसी को फार्मूले में बाद में कहते हैं 2L + B। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रीथ। यहाँ पे A जो है लेंथ के प्लेस पे है और B जो है आपका ब्रीथ के प्लेस पे। तो फार्मूला कहाँ से आया, वहीं से आया, सम ऑफ ऑल साइड से, राइट। तो ऐसे ये चीज़ें, कुछ ये चीज़ें थी, इसके बारे में आप लोगों को जानना रहेगा। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एक प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा इंटरचेंज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब अब समझिए क्या है। इंटरचेंज का मतलब जैसे बेटा 3 × 4 करेंगे हम तब भी 12 आएगा, एंड 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 आएगा। इसका मतलब 3 × 4 = 4 × 3 हम कर सकते हैं। तो इंटरचेंज हुआ कि नहीं, पहले 3 था बाद में 4 था, यहाँ पे पहले 4 हो गया बाद में 3 हो गया। तो कहने का मतलब पहले वाले को बाद में मल्टीप्लाई किया जाए या बाद वाले को पहले मल्टीप्लाई किया जाए, इससे उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव। एक इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब ही होता है इंटरचेंज। ये 2 केस में बेटा फॉलो होता है। एक तो ये था मल्टीप्लिकेशन, आप देख ही रहे हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा सम के भी केस में फॉलो होता है। सम मीन्स ऐड।
3 में 4 ऐड करेंगे तब भी आपका 7 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तब भी आपका 7 आएगा। इसका मतलब 3 + 4 = 4 + 3, 3 + 4 = 4 + 3। इसका साफ साफ मतलब है कि 3 में 4 ऐड करने पर जो आएगा वही चीज़ 4 में 3 ऐड करने पर। यहाँ पे 3 फर्स्ट में था, 4 लास्ट में था, यहाँ पर 4 फर्स्ट में है, 3 लास्ट में है। राइट, ये चीज़ें क्लियर हुई। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है कि उसको चेंज कर दीजिए क्रम, मतलब जो पहले 3 में 4 को ऐड कर दिए थे, अब हम बाद में 4 में 3 को ऐड करेंगे। तो ये केवल 2 ही केस में होता है। एक होता है आपका एडिशन का केस और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का केस। राइट, तो ये 2 ही केस में होता है, एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एडिशन। क्लियर, चलिए। तो बेटा अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 11.1 अकॉर्डिंग टू NCERT। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहे हैं, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है, इज शोन बाई एल। किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एल से। किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एल से। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा साइड किसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब ये जानिए कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन मेजर इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं मेजर में, उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब उसकी साइड कितनी है, एल है। एल साइड का मतलब है ऑल 3 साइड एल एल एल। तो अब आपको एक्सप्रेस करना है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। आप उसी एल का यूज करते हुए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर को फाइंड करना है। अब सपोज दैट ए आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया ABC। अब यही ट्रायंगल हमारा कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जितना ए होगी उतना ए होगी उतना ही ए भी होगी। इसका मतलब यदि ये एल है तो ए भी एल है, ए भी आपका एल है। अब हम आते हैं क्या फाइंड करना है बेटा, पेरीमीटर। तो देन पेरीमीटर के लिए हमने सबसे साफ साफ फार्मूला बता दिया। पेरीमीटर किसी का भी हो, चाहे 10 साइड का ही फिगर क्यों ना हो, 10 साइडेड फिगर हो, 20 साइडेड फिगर हो, चाहे जितना साइडेड फिगर हो, वो मैटर नहीं करता है। बस आपको पेरीमीटर है, अगर कोई आपका पॉलीगन है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो सीधे सीधे सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स लगा दीजिए, आ जाएगा। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एल, या तो उसी को देख लीजिए, सीधे सीधे पहले साइड को रख दीजिए, AB + BC + CA मीन्स L + L। इसका मतलब क्या हो गया, 3L। 3L का मतलब क्या हो गया, 3 × L। इसको क्या करेंगे, 3 × साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। L मीन्स क्या हो गया, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट, तो क्या हो गया, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो बात की गई है वो कहा है, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। तो इसमें जिस फिगर की बात की गई है वह क्यूब है, क्यूब का फिगर है। और क्यूब का फिगर जो होता है 3 डायमेंशनल। तो पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड पे, फिर उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन पर आते हैं। राइट, तो चलिए हम देखेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड क्या है। तो बेटा अभी तक क्लास 5 तक आप लोगों ने वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में देखा।
ये जो बेटा स्क्वायर है, रेक्टेंगल होते हैं, वो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, 2D फिगर होते हैं। 2D का मतलब जिसमें केवल 2 ही डायरेक्शन मालूम हो आप लोगों को, एक लेंथ हो दूसरा ब्रीथ, एक लेंथ मालूम हो दूसरा ब्रीथ मालूम हो। बट जब हम लोग 3D में आते हैं तो 3D फिगर में आप लोगों को लेंथ एंड ब्रीथ के बाद एक हाइट और थिकनेस भी मालूम हो जाती है। लेंथ ब्रीथ तो होता है, उसके साथ एक डायमेंशन और आ जाता है, उसको हम लोग हाइट कहते हैं, हाइट और थिकनेस। ठीक है, तो वो आपका क्या बोला जाता है, 3D। तो बेटा देखिए अब जैसे क्यूबाइड में एक रेक्टेंगल था और एक स्क्वायर था। ठीक है, वैसे ही जैसे आपका स्क्वायर रेक्टेंगल में एक 2D फिगर में एक स्क्वायर था, एक रेक्टेंगल था, वैसे ही इसमें क्यूबाइड में आपका जो रहेगा वो आपका बेटा एक क्यूब रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, क्यूबाइड रहेगा। सेकेंड आपका क्या रहेगा, क्यूबाइड रहेगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ही देखेंगे, इसके बाद में तब हम लोग अपने इस एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो ये आपका सपोज दैट एग्जैक्ट तो नहीं बट काफ़ी कुछ वैसा ही रहेगा। तो बेटा जो रेक्टेंगुलर बेस पर बनता है उसको हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं, एंड जो स्क्वायर के बेस पर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं आप लोग, ये बॉक्स जो है ये क्यूब शेप का है, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर का है। ये जितना लेंथ है उतना ब्रीथ है, इधर भी जितना ब्रीथ है उधर भी इतना लेंथ है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल जैसा दिख रहा है। तो जो स्क्वायर बेस पर बना हुआ 3D फिगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो स्क्वायर में आपका बेस भी क्यूब रहेगा, एक स्क्वायर इधर बेस भी आपका स्क्वायर रहेगा, एक स्क्वायर इधर से लाकर ऐड कर दिए, एक स्क्वायर इधर से लाकर ऐड कर दिए, एक स्क्वायर इधर से, एक स्क्वायर इधर से, ऐसे। तो ऐसे हम लोग स्क्वायर ला करके ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है आपका, वो आपका बन जाता है क्यूब। तो मतलब जो क्यूब होता है उसका बेस कैसा होता है, स्क्वायर साइड का होता है। जबकि जो बेटा आपका क्यूबाइड होता है उसका बेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जैसे रेक्टेंगुलर है, देखिए इसमें ये आपकी लेंथ है, लेंथ आपकी ज़्यादा दिख रही है जबकि ब्रीथ आपकी कम दिख रही है, और इसके साथ एक और डायमेंशन ऐड हुआ है, वो क्या है, हाइट। ठीक, तो जो रेक्टेंगुलर बेस पर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। तो क्यूबाइड में लेंथ एंड ब्रीथ अलग अलग डिफरेंट मेज़र की होती हैं, जबकि आपका ये क्यूब जो होता है उसमें लेंथ ब्रीथ सब क्या होते हैं, इक्वल मेजर्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। तो वो आपका क्यूब था, ये आपका क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया। अब देखना है कि कितने डायमेंशंस होते हैं। जो एज की बात की जा रही है वो क्या है, अभी तक तो आप लोग 4 डायमेंशन देखे थे। अब देखिए यहाँ पे बेटा एक ए हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, 4 साइड तो यहीं दिख गए आपके बिलो साइड में, 1 2 3 4 ए साइड हो गए। अप साइड में देखेंगे तो 1 2 3 4 ए साइड भी हो गए, 8 हो गए। अब 8 के बाद में देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब 4 लेंथ हुआ, 4 ब्रीथ हुआ, 4 हाइट हुई। तो ये क्या हो गया आपका, 4 + 4 + 4 मीन्स कितने से डायमेंशंस हो गए, 12। तो अब जो वहाँ पर आप लोग साइड कहते थे, अब यहाँ पे साइड नहीं बल्कि एज बोले जाएंगे, EDGE, इसको क्या बोला जाएगा, एज बोला जाएगा। तो जो क्यूब और क्यूबाइड दोनों शेप होते हैं, दोनों में बेटा टोटल 12 एज होते हैं। अब 12 एज आपने यहाँ पे देख लिया, अब इस पर भी देख लीजिए 12 एज। ए ऊपर वाला नीचे वाला 2 हो गए, ए ऊपर वाला नीचे वाला 4 हो गए, ए ऊपर वाला नीचे वाला 6 हो गया, ए ऊपर वाला नीचे वाला 8 हो गया। इसके बाद में एक कॉर्नर वाला, एक इधर एक इधर, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, 4 12 हो गए। तो टोटल कितने एजेस हुए, 12 एजेस होंगे बेटा। वो शेप क्यूब हो अदरवाइज क्यूबाइड हो, दोनों में 12 एजेस होंगे। अब ये जो पॉइंट होता है बेटा, जहाँ पे
3 साइड्स मिले होते हैं, आकर के 3 एजेस मिले होते हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। तो इसमें देखा जाए कितने वर्टेक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टेक्स यहाँ भी है, यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपका क्या हो गया, 8 वर्टेक्स है। तो बात समझ में आई, ये क्यूब एंड क्यूबाइड का मामला समझ में आया। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन पर। बेटा यदि अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपके क्वेश्चन में जो बात की गई है वो किसकी की गई है, क्यूब की गई है। और जो क्यूब है बेटा उसका बेस क्या है, स्क्वायर शेप का है। ये जो क्यूब है उसका आपका बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का है, ये ऐसे। और जब स्क्वायर शेप का है तो इसका मतलब है ऑल एजेस आर इक्वल्स इन मेजर। इसका मतलब कि जितना ए होगा उतना ए भी होगा, उतना ए भी होगा। तो टोटल कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन क्यूब इज इक्वल कितना है, 12 है, राइट। तो अब आपको क्या फाइंड करना था, फार्मूला और टोटल लेंथ, फार्मूला ऑफ टोटल लेंथ। हेंस टोटल लेंथ ऑफ द क्यूब। तो टोटल लेंथ का मतलब ही होता है एक प्रकार से बेटा पेरीमीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर नहीं वर्ड यूज किया जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर वर्ड जो यूज होता है 2D में होता है, 3D में नहीं यूज कर सकते हम। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ क्यूब बोलेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ क्यूब ऑफ इज, क्यूब ऑफ एजेस। तो टोटल लेंथ का मतलब ये एक सम ऑफ ऑल साइड। तो टोटल लेंथ ऑफ एजेस क्या हो जाएगा, 12 × L। 12 टोटल कितने साइड्स होते हैं, 12 साइड्स होते हैं। 1 साइड की मीज़र कितनी है, L है। तो 12 साइड की मीज़र क्या हो जाएगी, 12L, राइट। बस इतना ही आप लोगों को करना है। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, और यही क्वेश्चन नंबर 4 ही लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। उसके बाद आपका प्रॉपर्टी बेस है, जो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था, तो उसको आप लोग इजीली कर ले जाएंगे। तो ये बता दे रहे हैं, करें अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। A diameter of a circle is a line which join 2 points on the circle and also passes through its center of the circle। कह रहे हैं कि बेटा जो एक डायमीटर होता है, किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो बात सही है, एक पॉइंट सर्कल का ए है, दूसरा पॉइंट ए है, 2 पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन किया, पहली बात। दूसरी बात करें आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और दूसरी बात यह है कि वो लाइन जो है सेंटर के, सर्कल के सेंटर से होकर पास होती है। तो जो लाइन है वो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और इसके सेंटर से होकर के क्या हो रही है, पास हो रही है। और सी इज इट्स सेंटर, सी जो है वह क्या है, वो सर्कल का सेंटर है। देन एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी। आप लोगों को ये जो आपका ए बी है यही क्या है, डायमीटर दिया गया है। तो आपको सेंटर सर्कल के डायमीटर एंड रेडियस, डायमीटर और रेडियस मतलब कि डायमीटर और रेडियस में जो रिलेशन होता है, डायमीटर को फाइंड करना है, वो भी किसके कंसर्न में, रेडियस के कंसर्न में, राइट। तो आप लोग बेटा सर्कल के बारे में जानते होंगे, क्लास 5 में भी बताया गया था कि सर्कल होता है, ये इसका डायमीटर होता है जो उसके सेंटर से होकर के पास होता है। और इस सेंटर से कहीं भी किसी भी साइड में हम ज्वाइन करा दें, उधर करा दें, इधर करा दें, इधर करा दें, कहीं भी करा दें, तो इसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। और रेडियस सब जगह क्या होता है, इक्वल होता है। इसको कॉमन नेम इसीलिए क्या दिया गया है, रेडियस इक्वल। अगर सेम रेडियस यहाँ और ये रेडियस हो गया, 2 रेडियस को मिला देंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया था कि डायमीटर है रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो जो डायमीटर होता है बेटा वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल, इसको डी से डिनोट करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2r। बस इतना ही आप लोगों को दिखाना है, राइट। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसमें ज़्यादा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ए बी जो होता है वो डायमीटर होता है। डायमीटर जो होता है किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, और डायमीटर सर्कल के सेंटर से ऑलवेज सर्कल के सेंटर से होकर के पास होती है, और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। और जो रेडियस होता है, रेडियस का डबल ही क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर सर्कल को 2 पॉइंट पे कट भी करती है। तो ये आपका क्या बन गया 2r। तो बस इतना ही करना था। अब इसके बाद में जो आज के लिए आपका HW है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें से हमने 1, 3 एंड 4 आप लोगों को बता दिया है। 2 एंड 4, 2 जो है 1 के जैसा है और 3 के जैसा है आपका 2, वो आपको करना है। 4 थोड़ा सा अलग था, हमने बता दिया है। और 5 जो है वो केवल प्रॉपर्टी पर है, उसमें कुछ करना नहीं है, इधर का उधर, उधर का इधर इंटरचेंज करके राइट करना है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहीं पर आपका क्या हो गया, ओवर हो गया। प्लस इसके साथ में RS अग्रवाल से भी जो भी रिलेटेड एक्सरसाइज हो उसको भी आप लोग साथ में सॉल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक्स।